जय श्री राम प्रेमी भक्तों। प्यारे भक्तों, बहुत लोगों की ये शिकायत रहती है कि हम भजन ध्यान सुमरन करते हैं, लेकिन हमें वह नहीं मिलता है जो हम चाहते हैं। यानी कि या ना तो हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, ना हमें कुछ अनुभव होते हैं। हम जैसे के तैसे रहते हैं। कोई कहता हम 1 घंटा साधना करते हैं, कोई कहता 2 घंटा करते हैं, और कोई कहता हम 4-4 घंटे भी करते हैं। लेकिन उनका ना तो कोई कार्य बनता है, ना उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, ना ही उनके अंदर वो अनुभव आते हैं जो हमारे ऋषि मुनि संत महात्माओं ने किए। आखिर इसका क्या रहस्य है, इसका क्या कारण है? तो वही आज हम बताने जा रहे हैं। अगर आपने ध्यान से सुना और अपने जीवन में प्रैक्टिकल किया तो आपको वो मिलने लगेगा जो आप चाहते हैं। इसमें बिल्कुल भी 1% भी संशय नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो नाम जप होता है वो 4 प्रकार से होता है, वो सभी जानते हैं ज़्यादातर। एक वाणी से होता है, उसके बाद होठों से होता है, फिर उसके बाद में मन से होता है, और जो सर्वोत्तम है वह श्वास के द्वारा होता है। जिसके लिए कहा कि श्वासों की कर सुमरनी, अजपा को कर जाप, और ब्रह्म तत्व को सार है सोहम आप ही आप। ये उनको समझ आता है जो गुरु दीक्षा लेकर के और उसको थोड़ा समझते हैं और जीवन में उतारते हैं। लेकिन कोई भी किसी भी तरह की भक्ति है, किसी भी तरह की साधना है, कुछ न कुछ उसको फल मिलता ही है। लेकिन आज का आदमी चाहता है कि अभी बीज बोया और अभी वृक्ष बन जाए। असंभव। ऐसे ही बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते ही जवान हो जाए। असंभव। बच्चा स्कूल में गया और उसका एडमिशन करा दिया, बस 10 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, तो बस 10वीं पास की उसने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD वगैरह वगैरह कुछ नहीं हुआ। तो प्रकृति के कुछ जो नियम हैं वो बड़े अटूट हैं, और वो इस संसार में भी लागू होते हैं। हालांकि वो बदलते रहते हैं, लेकिन जो अध्यात्म में आ जाते हैं, जो नाम जप में आ जाते हैं, तो वो धीरे धीरे बढ़ते हैं और उनको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो धैर्य रखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जिस गुरु से ज्ञान लिया है उस गुरु को साकार रूप में शक्ति मानना चाहिए। जिसके लिए कहा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। लेकिन लोग ऐसा करते नहीं हैं। वो केवल शरीर को देखते हैं और शरीर से ही सब कुछ लेना चाहते हैं कि नहीं, पहले साकार रूप जो शरीरधारी है उस पर विश्वास करो, और जो गुरु ने ज्ञान दिया है उसका निरंतर अभ्यास करो। तो जो इंसान पहले धैर्य रखता है और उसके बाद में गुरु पर पूर्ण विश्वास और गुरु के ज्ञान का पूर्ण अभ्यास, केवल ये कार्य अगर इंसान कोई करने लगे तो वास्तव में ही उसका जीवन बदलने लगता है। वह संसार में भी ऐसे ही रहता है जैसे रहता है, लेकिन उसके अंदर की जो प्रक्रिया है, जो अंदर अशांति रहती है, क्रोध रहता है, और कितनी इच्छा जो प्रबल होती है उनमें बेचैन रहता है, ये धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है। इसलिए कहते हैं कि धैर्य रखो। तो अगर जो आदमी, कोई भी मनुष्य भक्ति शुरू करता है तो धीरे धीरे धैर्य है, उसके बाद में गुरु पर विश्वास और गुरु के ज्ञान का अभ्यास, ये धीरे 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 बढ़ता है। जब इसमें धीरे धीरे आप निरंतरता ले आओगे, यानी कि निरंतरता कहते हैं लगातार, यानी कि हर समय जैसे भी आपको याद आए तभी करो, भूल जाओ फिर याद करो, फिर याद करो। और अगर किसी चीज़ में आपको ज़्यादा परेशानी होती है
तो वो गुरु को अर्पण करो। गुरु अदृश्य शक्ति होती है, गुरु शरीर होते नहीं है, लेकिन जब तक साकार शरीर में परमात्मा नहीं आता है तो कोई भी भक्त, कोई भी साधक समझ नहीं सकता। और जब वो निराकार की स्थिति में पहुंचता है तब वो निराकार को समझता है। लेकिन आजकल के जो लोग वो क्या करते हैं, वो निराकार से शुरू होते हैं और निराकार को तुरंत समझना चाहते हैं, लेकिन ऐसा असंभव होगा नहीं। तो इसलिए अगर आप सफलता प्राप्त करनी है, आपने हर क्षेत्र में अपने आप को सर्वोपरि बनाना है तो इस लोक में नहीं, परलोक में भी आपको वो मिलेगा जो आपकी सोच से परे है। इसलिए संत बार बार समझाते हैं, माला श्वासों श्वास की जो फेरे कोई निजदास, और 84 भ्रम नहीं कटे कर्म की फांस। इसलिए बार बार वो सर्वोत्तम श्रेणी पर पहुंचाना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं, वो आपको समझाना चाहते हैं, लेकिन समझ में आता नहीं। हम ये नहीं कहते हैं कि आप मंदिर मत जाओ, अगर मंदिर जाओगे तो आपके अंदर श्रद्धा उत्पन्न होगी, आपका भाव बनेगा, उसके बाद में आपकी बुद्धि जो धार्मिक कार्य नहीं करती है, बुरे कार्य करती है, बुरा सोचती है, वो सात्विक बनती है, और सात्विक बनती है तो आपकी क्लास आगे बढ़ती है। जब क्लास आगे बढ़ती है तो परमात्मा आपको धीरे धीरे आगे की क्लास में, जैसे इस संसार में होता है, एक क्लास पास कर ली, दूसरी दूसरी तीसरी, ऐसे परमात्मा अध्यात्म में भी करता है। तो फिर उसके बाद में आपको प्रेरणा होती है कि चलो वाणी तो दुख जाती है, ये है वो है, और अब आप होठ और जीभ से बोलो। फिर वो प्रेरणा देगा बाद में आपको, इनको छोड़ो, मन से जाप करो। उसके बाद में फिर आपका जब भंडार भर जाएगा, नहीं नहीं श्वासों से, क्योंकि आप बीमार हैं, आप बैठ नहीं सकते, आप मुंह से बोल नहीं सकते, आंखों से देख नहीं सकते, वाणी साथ देगी नहीं, हाथ काम करेंगे नहीं तो बेचारी माला क्या करेगी। इसलिए श्वासों की माला पर हमारे संतों ने बहुत जोर दिया, क्योंकि मालों की जो श्वास की जो माला है वो सर्वोत्तम है, और वो 24 आवर्स चलती है। उसको घुमाना पड़ता नहीं, उसको चलाना पड़ता नहीं, केवल उसके साथ जुड़ना होता है, उसका साक्षी बनना होता है। और जो इस क्रिया में पारंगत हासिल कर लेते हैं तो वो वही हो जाते हैं। देखने में ऐसे ही लगते हैं, लेकिन उनके अंदर जो विकार रूपी मन है, जो मल रूपी मन है, वो निर्मल होने लगता है। और एक समय ऐसे आता है कि वो मन बिल्कुल निर्मल हो जाता है। इसीलिए भगवान ने भी कह दिया कि निर्मल मन जन्म वो सो मोह पावा, मोह छल छिद्र कपट नहीं भावा। तो वो केवल श्वासों की माला से ही होगा, गुरु पर विश्वास करने से होगा, और समय के लिए धैर्य रखना होगा, और इसमें भजन में निरंतरता लानी होगी, लगातार। और नानक जी ने तो यहाँ तक कह दिया, उठत बैठत सोवत जागत नाम, नानक सद्भय तिनके सब काम। यानी कि जो उठते समय, बैठते समय, सोते समय और जागते समय, 4 समय में और निरंतरता ले आएगा, नानक सद्भय तिनके सब काम। यानी कोई कार्य ऐसा नहीं है जो सफल नहीं होगा। तो प्रेमी समझो, हम आशा करते हैं जो हमने आपको बताया इसको आप पूर्णतः अपने जीवन में उतारेंगे। अगर आपने उतार लिया तो आपके अंदर निरंतरता आ जाएगी। इतनी जल्दी नहीं आएगी, लेकिन प्रयास करने से अवश्य आएगी, 100% आएगी। फिर एकाग्रता जब आएगी तो फिर आपको ऐसे अनुभव होंगे जो कभी हुए नहीं। उन अनुभवों को अपने अंदर ग्रहण करते हुए, उनका रसास्वादन करते हुए, आपको वो आनंद की स्थिति होने लगेगी जो बताई नहीं जा सकती है, क्योंकि आनंद की स्थिति को वाणी से बताया नहीं जा सकता। इसलिए आशा करते हैं, बार बार प्रार्थना करते हैं कि आप इस चीज़ को फॉलो करें। तो ऐसा नहीं होगा कि 10 साल हो गए कि 20 साल हो गए, मन लगता नहीं है, मन की कल्पनाएं पूरी होती नहीं है, और हमारे कोई कार्य बनते नहीं है, या फिर हम आनंद की अनुभूति होती नहीं है, या हमें
ऐसी अनुभूतियाँ होती नहीं है जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है और जो संत महात्माओं को हुई है और हो रही है और आगे होंगी। तो अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।